दक्षिणा महोदय विधानसभा अध्यक्ष और वार्ड नंबर 3 से भावी उम्मीदवार जिला पंचायत प्रत्याशी आप लोगों के बीच में, और इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे आपके बीच में आपको बताने के लिए कि हम दोनों पड़ोसी हैं। आपकी सीट भी और हमारी सीट भी बिल्कुल करीब है भाई। सीधा मैं आपको चैलेंज करके रहा हूँ, आपको चैलेंज करने के लिए आया हूँ। देखते हैं आप कितनी वोट लेकर के जाते हो और हम कितनी वोट लेकर के जाते हैं। हमारे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है और दोनों सीट हमारी झोली में है, ये भी सच्चाई है और बहुत मजबूत आप लोगों का चुनाव है। और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि चट्टानों से आंख मिलाओ, सैलाब और प्रवाह करो। चट्टानों से आंख मिलाओ, सैलाब और प्रवाह करो और मल्लाह का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो भी कुछ चल रहा है आप सब लोग जानते हैं। और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शोषित, वंचित, पिछड़ा यानी किसी भी जाति वर्ग से अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। आज हमारे नेता कायल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर शोषित वंचित की अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो संसद तक अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और वक्त की हुकूमत की बादशाह की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज अगर वो हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे तो हमारे फर्ज बनता है कि हम उनको वजूद पढ़ाने का काम करें, उनके लिए साथ चलने का काम करें। मैं आप लोगों से बता दूं कि बिहार के अंदर साबुद्दीन का नाम तुमने सुना होगा, उसको जमींदोज कर दिया गया, मार दिया गया, कुछ नहीं हुआ, किसी का मुंह नहीं खुला। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आपके सामने, आजम खां आपके सामने है भी। अगर किस्मत में हमारी मरना इसी तरह से लिखा है तो हम अपनी सब में खड़े होकर मरना पसंद करेंगे, गैरों की सब में खड़ा होकर मरना पसंद। और आज आपने जो आगाज किया है, ये जिला पंचायत का जो चुनाव है, ये हल्के में मत लेना। ये 2027 विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव है। अगर इसको आप मजबूती से लड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट जिताकर भेजने का काम करते हैं तो 2027 में जो दूसरी दीगर पार्टी हमारी वोट लेकर हमें इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उनकी आंख खोलने का काम करोगे और उनके घुटनों के बल अपने दरवाजे पर लाने का काम करोगे। तो हमारे बीच में अध्यक्ष साहब हैं, मैं अपना वक्त जो है उनको दूंगा, लेकिन मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि समाजवादी पार्टी अपनी कौम का भला करती है। हर वर्ग का, हर समाज का अपना एक लीडर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आपका लीडर क्यों नहीं है, क्यों नहीं आप लोगों ने बनाया? अगर हमारी मुस्लिमों का कोई क़यादत करने वाला आता है तो उसको लोग भारतीय जनता पार्टी की बीटिंग बताते हैं। आखिर जब बसपा पहले से थी तो चंद्रशेखर आजाद को पार्टी बनाने के लिए उसको क्यों नहीं कहा बीटिंग? लोकदल या जयंत चौधरी आया, उसको क्यों नहीं कहा बीटिंग? हम 20% उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारा अगर कोई क़यादत करने के लिए आ जाता है और हमारा लीडर आता है तो हमारे लोग उसको बीजेपी की मीटिंग बोलने का काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इस तरह का लीडर अगर हमारा मीटिंग बनने का काम करता है तो मैं उस मीटिंग के साथ हूँ जो हमारी आवाज उठाने का काम करता है और हमारे समाज में खड़ा होता है। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ, वादा करता हूँ पार्टी का जो फैसला होगा हमारे लिए मान्य होगा। हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को उम्मीद दिला देता हूँ पार्टी का जो आपके यहाँ फैसला होगा, हमारे पास में मान के गांव पड़ता है, आपके वार्ड में पड़ता है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ वहाँ की आपकी 90% वोट आपकी झोली में डालने का काम करो, लेकिन नारे में आपको यहाँ मजबूत होना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी जितनी भी वोट है 1500-1800 वोट है वो आप लोग दिलाने का काम ये कल छीने वाले करेंगे आपको इंशाअल्लाह। और बस इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक शेर के साथ कि अगर तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे, अगर तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे और बैरिस्टर साहब की आंखों के आंसू तुम्हारी आंख से भी निकल सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे हो झील के पानी की तरह। अगर